तो हनुमान फिल्म देखने के बाद मैं आपको बिल्कुल क्लियर लफ्जों में बता देता हूं कि दिस इज अ ब्रिलियंट पीस ऑफ आर्ट। ये एक ऐसी फिल्म है जो 5-10 सालों में इंडियन सिनेमा में सिर्फ एक ही बार आती है, और जहां बहुत सारे लोग सिर्फ रिव्यू ये जानने के लिए देखते हैं कि उन्हें कोई भी फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो आपको मैं सिंपल वर्ड में यही कह सकता हूं कि डोंट मिस दिस फिल्म एट एनी कॉस्ट। अगर आपने ये फिल्म सिनेमा हॉल में नहीं देखी तो आप एक बहुत ही ग्रैंड एक्सपीरियंस को मिस कर देने वाले हैं। इनफैक्ट इस फिल्म का जो रियल एक्सपीरियंस है वो आपको थिएटर में ही मिलेगा। ये फिल्म एक ऐसा ट्रिब्यूट देती है लॉर्ड हनुमान को जो मुझे नहीं लगता आज से पहले कभी भी दिया गया है। और आपने अक्सर सुना होता है ना कि एक ऐसी फिल्म आएगी जो कि इंडियन सिनेमा को आगे ले जाएगी, तो यस, ये एक ऐसी ही फिल्म है। ये ना सिर्फ इंडियन सिनेमा को आगे ले जाएगी बट आपको फिल्म देखने के बाद एज एन इंडियन भी बहुत ज्यादा प्राउड फील होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको इस रिव्यू में बता दूंगा, लेकिन हमेशा की तरह ये एक सिनेमैटिक रिव्यू होने वाला है, यानी फिल्म में जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं मैं उनको कवर करूंगा, बट एट द सेम टाइम फिल्म में थोड़ी बहुत जो नेगेटिव बातें हैं, ऑल्दो मैं बता दूं फिल्म में बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें नहीं है, पर फिर भी कुछ चीजें जो मुझे थोड़ी सी अंडरवेलमिंग लगी और जो और भी बेटर हो सकती थी, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में खुल के बातें होंगी। तो सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं, हमेशा की तरह कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ फिल्म का बेसिक प्लॉट बताऊंगा कि ये कहानी हनुमान नाम के लड़के की है जो कि एक गांव में रहता है अपनी बहन के साथ, और वहीं पे एक डॉक्टर रहती है जो कि ऑब्वियसली फिल्म की हीरोइन है। उसको वो हमेशा इंप्रेस करना चाहता है, और ऐसे में एक दिन जब वो बस से जा रही होती है और उस पर कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं, तो वहां वो उसको बचाने निकलता है, और ऐसे में जब घायल होकर वो पानी में गिर जाता है तो उसकी लाइफ में किसी ऐसी चीज की एंट्री होती है जिस वजह से वो एक सुपर हीरो बन जाता है। अब वो क्या चीज होती है, उसकी बॉडी में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने लगते हैं और किस तरीके से वो चीज लॉर्ड हनुमान से कनेक्ट हो जाती है, इन सभी चीज को जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी और कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बहुत ज्यादा नॉवेल है। हमने कई बार ऐसी फिल्में देखी हैं जो मॉडर्न टाइम में सेट की जाती है और उसको हमारी एशियन हिस्ट्री से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, बट कहीं ना कहीं हम उस हिस्ट्री को बहुत ही सरफेस लेवल पे छू पाते हैं। अगर आपको याद हो, ब्रह्मास्त्र फिल्म ने भी यही कोशिश की थी, बट फिल्म देखने के बाद बहुत लोग की फिल्म से यही शिकायत थी कि फिल्म ने अस्त्रास को या फिर उसका कनेक्शन किस तरीके से हमारे भगवान से उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था। लेकिन वहीं इस फिल्म की राइटिंग इतनी ब्रिलियंट है कि इस फिल्म को ना सिर्फ लॉर्ड हनुमान से कनेक्ट किया है, लेकिन एग्जैक्टली एक ऐसी चीज भी दिखाई गई है जो कि उस एरा में एग्जिस्ट करती थी, जो कि हमारे हीरो को मिलती है, और उसी वजह से वो हीरो सुपर हीरो बन जाता है। और वहीं इसका स्क्रीन प्ले भी इतनी आउटस्टैंडिंग तरीके से लिखा गया है कि फिल्म में बहुत सारे मास अपीलिंग सीन्स तो है, ऐसे बहुत सारे सीन्स होंगे थिएटर में जहां पे हूटिंग एंड चीयरिंग होगी, बट एट द सेम टाइम इस फिल्म में एक आपको डेप्थ भी दिखेगी, यानी जो पावर हनुमान के कैरेक्टर को मिलती है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। फिल्म के सेकंड हाफ में भी बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं जो कि एक्चुअली बताते हैं कि वो उस पावर्स के लिए क्यों वर्दी है। और फिल्म कल्चरली भी इतनी ज्यादा रिच है कि बहुत सारे सीन्स में जब आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देगी या पीछे जो भी आपको श्लोक सुनाई देते हैं, वो लिटरली आपका जो थिएटर एक्सपीरियंस है उसको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पहुंचा देंगे। जहां मैं कुछ सीन्स को स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा, एक वो सीन जिसकी मैंने बात की जहां पे कुछ गुंडे लड़की पे अटैक कर देते हैं और वहां पे हनुमान का कैरेक्टर घायल होकर पानी में गिर जाता है। वहां पे जिस तरीके से उसको वो चीज मिलती है जिससे वो सुपर हीरो बनता है, और किस तरीके से वो चीज मिलने के बाद हमें फिल्म का टाइटल कार्ड दिखाया जाता है, वो आइडिया मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा नॉवेल लगा। सिमिलरली फिल्म के प्री इंटरवल पोर्शन में एक सीन है जहां पे हनुमान का कैरेक्टर बहुत सारे गुंडों से लड़ता है, और एक टाइम पे ऐसा फ्रेम आता है जब वो कई सारे गुंडों के ऊपर बैठ जाता है, और वहां पे हनुमान जी की आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाई जाती है जब वो लंका गए थे और उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी, तब जिस तरीके से वो अपनी पूंछ बड़ी करके उसी के ऊपर बैठ गए थे, वो सीन उसी का रेफरेंस देता है। फिर ऐसे सेकंड हाफ में एक सीन है जहां पे हनुमान का कैरेक्टर एक बहुत बड़ा पहाड़ उठा लेता है, और वो भी डायरेक्ट रेफरेंस है हमारी रामायण से, जहां पे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए एक बहुत ही बड़ा पहाड़ उठा लिया था। इसी तरीके से फिल्म के प्री क्लाइमैक्स में एक साधु का कैरेक्टर है जो कि हनुमान जी का डिस्क्रिप्शन देता है, और जब वो हनुमान जी के बारे में बताता है और उनके बहुत सारे एडवेंचर्स के बारे में बताता है, तब हमें महाभारत के और ऐसे बहुत सारे हनुमान जी के आइकॉनिक सीन्स दिखाए जाते हैं जिनके बारे में हमने कहानियों में पढ़ा है। और वहीं अगर मैं फिल्म के लास्ट 15 मिनट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं वो 15 मिनट जो हैं उन सीन्स को हिस्ट्री में डेफिनेटली याद रखा जाएगा। वो आपको एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देंगे जो लिटरली आपने आज से पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि लास्ट में आपको हनुमान जी का कैरेक्टर देखने को मिलेगा जिसकी आपने थोड़ी बहुत ग्लिम्स फिल्म के ट्रेलर में भी देखी होगी। वो सीन्स जिस तरीके से शूट किया गया है और जब वो बड़ी स्क्रीन पे आता है, I mean literally saying that is one of the finest scenes which you have seen in the history of Indian cinema। वो एक सीन ही ये बताने में काफी है कि इस फिल्म का जो विजन है और इस फिल्म का जो स्केल है वो कितना ज्यादा बड़ा है। और सुपर हीरो फिल्म में आप जानते हैं ऑडियंस को अक्सर ये शिकायत रहती है कि सारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ हीरो पे होता है, लेकिन विलन पे कोई भी फोकस नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, इस फिल्म की राइटिंग इतनी बेहतरीन है कि इस फिल्म के पहले 10 मिनट में विलन की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई है, यानी विलन का बचपन दिखाया गया है, बताया गया है कि उसमें कैसे कैसे इविल क्वालिटीज आती रही और वो क्यों इतना बड़ा सुपर विलन बना। और ये सारी बातें पता है क्यों कमेंडेबल है, क्योंकि ये फिल्म विजुअली बहुत ज्यादा अपीलिंग है
और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस फिल्म के बारे में यही है कि इस फिल्म का जो बजट है वो 25 से 30 करोड़ बताया गया इंटरनेट पे। और हम सब जानते हैं कि चाहे ब्रह्मास्त्र फिल्म रही हो चाहे आदि पुरुष फिल्म रही हो, ये सारी वो फिल्में थी जिन फिल्मों का बजट 400 से लेकर 700 करोड़ के बीच था। बट एट द सेम टाइम ये बात कोई डिनाई नहीं करेगा कि इनमें से कोई भी ऐसी फिल्म नहीं थी जिसने हमें इमोशनली बहुत ज्यादा टच किया हो। और इसी वजह से ये फिल्म डिस्टिंक्शन मार्क डिजर्व करती है, क्योंकि फिल्म का जो सोर्स मटेरियल है वो इतना ज्यादा रिच है कि जब आप फिल्म देख के निकलेंगे तो आपको एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है। वो जो हम अक्सर कहते हैं ना कि सिनेमा देखना एक हॉबी नहीं एक एक्सपीरियंस होता है, तो जो एक्सपीरियंस वाला मजा है वो ये फिल्म आपको देगी। वहीं अगर मैं बात करूं इमोशंस की, तो इमोशनली भी ये फिल्म काफी ज्यादा रिच है। कॉमेडी एस्पेक्ट में तो ये वैसी फिल्म डिलीवर करती है क्योंकि सारे आर्टिस्ट ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है और जिस तरीके से ये फिल्म लिखी गई है, मैं यहाँ आपको बता दूं कॉमेडी जो है वो डेफिनेटली थोड़ी ओवर द टॉप है, लेकिन फिल्म देखते टाइम ऐसा एक भी सीन नहीं होगा जो आपको थोड़ा सा भी क्रिंज लगेगा। फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग जो है वो इतनी ज्यादा बेहतरीन है कि आप उस पूरी दुनिया में कहीं खो सा जाते हो। और जो मैंने हीरो की सिस्टर वाला एंगल बताया वो भी बहुत अच्छे से लिखा गया है। इनफैक्ट इनिशियली आपको लगेगा कि जो बहन वाला एंगल है वो सिर्फ सरफेस लेवल के इमोशन डिलीवर कर रहा है, लेकिन वही फिल्म के सेकंड हाफ में जो बहन का कैरेक्टर है उससे रिलेटेड बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है फिल्म के प्री क्लाइमैक्स में, और वो पूरा सीक्वेंस आपको ये बात बता देगा कि ये फिल्म विजुअली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी काफी ज्यादा हैवी है। और हाँ, फिल्म में एक साधु का कैरेक्टर है जिससे रिलेटेड लास्ट में एक ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट भी इतना ज्यादा जॉ ड्रॉपिंग था। आई मीन nobody in this world could have ever imagined कि वो कैरेक्टर एक्चुअली में कौन है। इनफैक्ट इस फिल्म का ब्रिलियंट इंटरवल ब्लॉक और इस फिल्म का एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनाले वो दो इस फिल्म की बिगेस्ट हाइलाइट्स हैं। अब नाउ इन केस यू आर वंडरिंग कि अगर फिल्म में इतनी सारी चीजें अच्छी हैं तो फिल्म मात कहां पे खाती है, तो सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि फिल्म में बहुत बड़े मेजर कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं तो डेफिनेटली थोड़ी सी अंडरवेलमिंग है। जिसमें सबसे पहली चीज मुझे ये लगी कि फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंट हो जाता है, यानी फिल्म के कुछ सीन्स हैं जो बिल्कुल पाथ ब्रेकिंग बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, बट वहीं कुछ सीन्स हैं जो आपको थोड़े बहुत डिसेंट से लगेंगे। और उसका रीजन भी ये है कि जब फिल्म शुरू होती है और उसके पहले 10-15 मिनट विलन की जो ओरिजिनल स्टोरी दिखाई देती है वो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग आपको लगती है, लेकिन उसके बाद जब हीरो के कैरेक्टर की एंट्री होती है और शुरुआत में थोड़ा बहुत रोमांस दिखाया जाता है, थोड़े बहुत गाने दिखाए जाते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो डिप हो गया है। और इसी वजह से पहले आधे घंटे में आपको फिल्म थोड़ी बहुत स्लो फील हो सकती है, लेकिन उसके बाद जब फिल्म का सुपर हीरो ओरिजिन वाला एंगल आता है और फिल्म का फाइनली टाइटल कार्ड आता है, उसके बाद से फिल्म बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। प्लस यही जो स्क्रीन प्ले में डिप है वो आपको थोड़ा बहुत फिल्म के सेकंड हाफ में भी मिलेगा। बेसिकली फिल्म को ऐसा स्ट्रक्चर किया गया है कि जहां भी हनुमान जी का रेफरेंस है या जैसे मैंने बताया जहां जहां फिल्म को हमारी एपिक हिस्ट्री से कनेक्ट किया गया है वहां आपको बिल्कुल पम्ड अप वाली फीलिंग आती है, जो बिल्कुल मजेदार वाला एक्सपीरियंस है वो सारे वही सीन्स देते हैं। लेकिन जहां फिल्म बाकी कैरेक्टर्स पे या फिर कपल की लव स्टोरी पे फोकस करने लगती है वहां फिल्म आपको थोड़ी बहुत स्लो फील होगी। बट एज अ सेड ये कोई मेजर नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट ये आपका सिनेमा का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी हैम्पर नहीं करने वाली है। तो ओवरऑल मेरा हनुमान फिल्म को लेकर जो फाइनल वर्डिक्ट है वो यही है कि दिस इज एन आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट फिल्म। ऐसी फिल्म है जैसे कि मैंने बोला था बहुत सालों में आती है और आपको ये फिल्म किसी भी कीमत पे मिस नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं फाइनली यही कहना चाहूंगा कि आप एक सिनेमा फैन हो या फिर ना हो, लेकिन ये फिल्म आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देगी जो आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है।